हेलो, वेलकम इन माय मैथमेटिक्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 11 के जो सेकंड वीडियो आपको मिला था उसमें हम लोगों ने सेट के प्रकार के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सेट्स। तो उससे आगे आज हम लोग को बढ़ना है, उससे आगे आज हम लोग बढ़ते हैं। तो आज हम लोग को पढ़ना है सबसेट्स। उसमें भी थोड़ा सा आपको आया था सबसेट्स, बट वहाँ पे जो है वीडियो का एंड हो गया था, कट हो गया था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे सबसेट्स। आज का पहला पॉइंट क्या है हमारा, सबसेट उपसमुच्चय। उपसमुच्चय सबसेट्स, ये क्या होता है? हम कहते हैं कि लेट A and B are two sets. Let A and B are two sets such that each element of set A exists in set B, then set A is called subset of B. That is, A subset B if X belongs to A, this implies X belongs to B. ये हमारा क्या है? सबसेट सेट। तो लेट A and B are two sets such that दोनों सेट किस तरह का है? दोनों सेट इस प्रकार के हैं कि each element of set A exists in set B, A का प्रत्येक अवयव B में भी हो। तो A सेट A जो है समुच्चय A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B, इस B का उपसमुच्चय कहलाएगा। यानी दैट इज, इसको शॉर्ट में लिखें, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखें तो A सबसेट B इफ X बिलोंग्स टू A, दिस इंप्लाइज X बिलोंग्स टू B। अगर X A में है और वही X B में भी है तो सेट A जो होगा वो सेट B का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। दिस सिंबल इज नोन एज सबसेट्स। ठीक है, इसको क्या रीड करते हैं? सबसेट। इसको पढ़ेंगे A उपसमुच्चय है B का, A सबसेट ऑफ B। ठीक, ये इसकी डिफिनेशंस हो गई। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 1, let A is equal to 1 2 3 and B is equal to 1 2 3 4 5 6. So since each element of A exists in set B, तो hence A is subset of B। देखिए A के सारे एलिमेंट 1 2 3 यानी A के सभी एलिमेंट क्या है? B में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसलिए A क्या होगा? B का सबसेट होगा। A is called सबसेट ऑफ B। और अगर A के सभी एलिमेंट B में नहीं है तो उनको क्या बोलेंगे? जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, लेट A is equal to A B C और B is equal to C B E। तो यहाँ पे देखिए सेट ए आपका जो है
इसमें एलिमेंट है ए बी सी, सेट बी आपका इसमें एलिमेंट है सी डी ई, तो सी एक एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में है, लेकिन ए और बी जो है वो बी में नहीं है, या डी और ई वो ए में नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए does not exist in set B, hence A not subset of B। सबसेट का सिंबल लगाते हैं, बीच में क्या करते हैं क्रॉस कर देते हैं, इसको बोलेंगे A not subset of B। और यहाँ देखिए इसको भी हम उल्टा भी कह सकते हैं कि B के भी ऐसे एलिमेंट हैं जो A में नहीं है, एंड B not subset of A। बी ए का भी सबसेट नहीं है और ए बी का भी सबसेट नहीं है। ठीक, चलिए तो और आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसेट हो गया आपका, उपसमुच्चय हो गया। अगला हमारा जो है टॉपिक क्या है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट उचित उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट। लेट A and B are two sets such that each element of A exists in set B, but A not equal to B, then set A is called proper subset of set B। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि if let A and B are two sets such that each element of A exists in set B but A not equal to B, then set A is called proper subset of B। यानी यहाँ क्या है कि माना A और B दो समुच्चय हैं और इस प्रकार समुच्चय हैं कि एक प्रत्येक अवयव B में एग्जिस्ट करता है, B में अस्तित्व है, लेकिन A B के बराबर नहीं है, यानी A और B इक्वल नहीं है, समान नहीं है, then set A is called proper subset of B, B का उचित समुच्चय कहलाता है। That is, अगर इसको हम शॉर्ट में लिखें, ठीक है, तो शॉर्ट में हम लिखें तो क्या हो जाएगा, A proper subset B if x belongs to A, this implies x belongs to B and A not equal to B। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा मैथमेटिकल लैंग्वेज में। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल 1, लेट A इक्वल टू 2 4 6 and B equal to 2 4 6 8 10। Then solution, since each element of set A exists in set B, hence but A not equal to B, hence A proper subset B। देखिए A के सारे एलिमेंट B में हैं और A और B दोनों क्या है, अनइक्वल है, इक्वल भी नहीं है तो समान भी नहीं है। तो अगर A और B, A के सारे एलिमेंट B में हैं और A B के समान नहीं है, इक्वल नहीं है,
तो जो ए होगा वो बी का क्या कहलाएगा, उचित उपसमुच्चय कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। ठीक है, तो यानी जो प्रॉपर सबसेट होता है वो सबसेट ऑलरेडी होता है। ठीक है, जो प्रॉपर सबसेट है वो सबसेट ऑलरेडी होता है, यानी सबसेट में ही क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। बस क्या एक केस निकाल दिया जाता है, इक्वल का केस निकाल दिया जाता है। ठीक है, कि दोनों सेट इक्वल नहीं होने चाहिए, पहला दूसरे का सबसेट है तो पहला दूसरे का प्रॉपर सबसेट भी हो जाएगा अगर दोनों इक्वल नहीं हैं तो। ठीक, चलिए एक और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे कुछ रिजल्ट निकाल लेते हैं। सम रिजल्ट्स, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। इसमें पहला क्या है, द empty set each subset of each set। ठीक है, आपका क्या है, सबसेट ऑफ ईच सेट। जो आपका रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय सबसेट उपसमुच्चय होता है। क्या लिखा गया, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का रिक्त समुच्चय होता है। ठीक, दूसरा each set is subset of itself। ठीक, थर्ड है if A subset B and B subset A, so this implies A equal to B। This implies B। अगर A equal to B है तो A सबसेट B भी होगा, B सबसेट A भी होगा, और इसका अपोजिट अगर A सबसेट B है एंड B सबसेट A है तो दोनों इक्वल भी होंगे। 4 if A subset B subset C, this implies A subset C। A अगर B का सबसेट है, B सब C का सबसेट है, A भी C का सबसेट होगा। 5 if number of elements is n in any set, then number of subset or proper subset is equal to टू पावर n and 2 power n minus 1। देखिए अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, n एलिमेंट हैं, तो उस सेट के जो सबसेट होंगे, सबसेट कितना होगा, 2 पावर n होगा, और प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, 2 पावर n माइनस 1 होगा। तो यहाँ भी आप फाइंड लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके कुछ रिजल्ट्स, कुछ परिणाम। अब और आगे बढ़ते हैं, लोग आते हैं अगला टॉपिक, सुपरसेट।
सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है इसके देखते हैं। अगला होता है सुपर सेट। क्या हो जाएगा? अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय सुपर सेट। देखिए यहाँ तीनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। सुपर सेट क्या होता है इसको देखते हैं। लेट A and B are two set such that each element of A exists in set B and A not equal to B, then A is proper subset of B and B is superset of A। A और B क्या लिया गया? दो समुच्चय लिया गया। माना A तथा B दो समुच्चय हैं इस प्रकार कि A का प्रत्येक अवयव B में है तथा A और B इक्वल नहीं है, समान नहीं है, तो A B का उचित उपसमुच्चय होगा तथा B A का अधिसमुच्चय कहलाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल 1, let A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 1, 2, 3, 4, 5, then A is proper subset and B is superset of A। ठीक है। यहाँ पे हमने एक सेट लिया A जिसमें एलिमेंट क्या आपका 1, 2, 3। एक सेट लिया हमने B उसमें एलिमेंट क्या 1, 2, 3, 4, 5। तो जो आपका सेट A है इसका ईच एलिमेंट प्रत्येक अवयव B में है और A और B बराबर भी नहीं है, तो इसलिए A क्या होगा? B का उचित समुच्चय होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। और B क्या होगा? तो B इज सुपरसेट ऑफ A, यानी B जो है A का अधिसमुच्चय होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका सुपरसेट। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक्स पे। अगले टॉपिक में क्या है, हम लोग कुछ थोड़ा इंटरवल के बारे में जानेंगे। इंटरवल क्या होता है? ठीक है। इंटरवल्स आपका हिंदी क्या होता है? अंतराल। इंटरवल्स अंतराल। देखिए इंटरवल क्या है आपका, अंतराल क्या है। अभी से इंटरवल को सुन के ये मत समझिएगा कि हमारा लंच बॉक्स वाला इंटरवल है। यहाँ पे जो इंटरवल है, यहाँ पे हम क्या कहते हैं, एक रेंज लेते हैं, संख्याओं का एक रेंज लेते हैं, एक प्रचर लेते हैं। ठीक है। जैसे आप क्या करें, कोई यहाँ पॉइंट A से B तक ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, एक फिक्स है, A से B तक हमारा। तो इसी तरह से नंबर, जितने भी नंबर्स हैं, वन नंबर्स टू अनदर नंबर, क्या होते हैं, उनको एक उस नंबर्स के बिटवीन में कुछ फंक्शन डिफाइन होते हैं या कुछ वैल्यूज फाइंड होते हैं। किसी भी आपको जो है फंक्शंस की वैल्यू फाइंड होती है, डिफाइंड होती है, परिभाषित होती है, तो उसको वो क्या होता है, उसके लिए अंतराल होता है। तो इसी तरह से अंतराल क्या है, डिफरेंस क्या है, दो बिंदुओं के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या होता है, आपका अंतराल होता है। यानी A से B तक जितने भी बिंदु, देखिए दो तरीके से, एक तो ये हो सकता है कि A से लेकर B तक, A से लेकर B तक आपका जो है आपका क्षेत्र है, इस बीच में हमें जो है अपना क्या कर सकते हैं, तो ये क्या A से लेकर B तक, तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, ये लगाते हैं, इसको बोलते हैं बंद अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल।
हमने लगा दिया ए बी, यहाँ पे गिरे ए और बी के बीच में, तो मतलब ए को बी को छोड़ दीजिए, ए को छोड़ दीजिए, इनके बीच में, तो यहाँ क्या लगाते हैं, ये बोलता है खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। और एक हम क्या दें कि ए से लेकर बी से पहले, नहीं बी से कुछ कम, यानी बी तक नहीं आना, ए को लेकर मतलब ए की तरफ क्या लग गया बंद, और बी की तरफ क्या लग गया ओपन। इसी तरह से एक अगला होता है आपका, इधर आपकी बार बोल दिया जाए कि इधर आपका ए, इधर आपका बी, तो यहाँ पे जो है बी से अधिक ए से अधिक बी तक, तो यहाँ आपका ये लग जाएगा बी तक। तो आपको शब्दों का ध्यान देना है कि ए से लेकर बी तक, तो आपका क्या होगा बंद अंतराल यानी क्लोज इंटरवल। ए और बी के बीच में तो क्या होगा खुला अंतराल यानी ओपन इंटरवल। फिर कहा जाए ए से लेकर बी से पहले तक, तो क्या हो जाएगा अर्धबंद अंतराल, इसको क्या बोलेंगे अर्धबंद अंतराल, जो पहले बंद है इसको बोलेंगे अर्धबंद अंतराल। ठीक है, बी से अधिक ए से अधिक बी तक, तो ये क्या हो गया अर्ध खुला अंतराल। तो इस तरीके से अंतराल क्या है, तो दो बिंदुओं या दो संख्याओं के बीच के जो नंबर्स हैं उनके समूह को ही क्या बोला गया अंतराल बोला जाता है, इंटरवल्स बोला जाता है। और ये इंटरवल किस तरह से परिभाषित हो सकती हैं, तो मेनली ये चार तरह से, चार इंटरवल में बांटे गए हैं। ठीक है, चार अंतराल में बांटे गए हैं। तो पहला आपका क्या हो गया बंद अंतराल, पहला आपका हो गया क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, क्या होता है बंद अंतराल। दूसरा हो गया आपका ओपन इंटरवल, खुला अंतराल। तीसरा हो गया आपका हाफ क्लोज्ड इंटरवल, अर्ध खुला अर्धबंद अंतराल। चौथा आपका हो गया हाफ ओपन इंटरवल, अर्ध खुला अंतराल। ठीक है, हाफ ओपन एंड खुला अंतराल। तो ये आपका जो है चार तरह के इंटरवल होते हैं। तो बंद का आपका सिंबल आपने बना दिया, पहले का सिंबल ये होता है, दूसरे का सिंबल ये होता है, तीसरे का सिंबल ये होता है, चौथे का सिंबल ये होता है। ठीक है, ये हमने सबका सिंबल बना रखा है। यानी बंद अंतराल को इस तरह से लिखते हैं, ओपन इंटरवल को इस तरह से लिखते हैं, हाफ क्लोज इंटरवल इस तरह लिखा जाएगा, हाफ ओपन इंटरवल इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसका मीनिंग समझ लीजिए आप कि कब किसका मीनिंग होगा। फ्रॉम ए टू बी मीन्स क्या होगा क्लोज इंटरवल, क्या होगा स्टार्ट में क्या आ जाएगा फ्रॉम ए टू बी, तो ये क्लोज हो गया। बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, फ्रॉम ए से, फ्रॉम ए बिफोर बी से पहले, फ्रॉम बी बिफोर ए, फ्रॉम बिफोर, ये गलत हो रहा है आपका, फ्रॉम ए बिफोर बी, तो ओपन लगा हुआ है। ठीक है, तो ए के बाद ए को नहीं लेना है। ठीक है, फ्रॉम
A to B एक्सेप्टिंग ए को छोड़, इसमें नहीं आएगा ए बी ए बी ए बी ए, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो होता है अंतराल होता है, अंतराल 4 तरह का होता है। अब इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें अगर, तो कहीं भी अगर आप लाइन पे इसको अंतराल को दिखा रहे हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए स्क्रीन में समझ लेते हैं। 5 और 7 का हमने अंतराल ले लिया है, तो अब यहाँ पे जो है ये हमने लगाया, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 और यहाँ पे हमने लिया 7। अब इंटरवल क्या लगा हुआ है, पहला हम लगाते हैं क्या, अब मान लीजिए 5 7 किस में है, बंद अंतराल में है, तो क्लोज हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कलर्ड सर्किल करते हैं, पूरा फुल क्या करते हैं, गाढ़ा करते हैं, और इसके बीच में थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं ताकि हमको दिखे कि 5 से लेकर 7 तक क्या है, ये क्षेत्र आपका इस अंतराल में आएगा, इस इंटरवल में आएगा। दूसरा अगर यही हम ओपन लगा दें 5 7 पर, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ आपका 5 यहाँ आपका 7, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, हम बनाते हैं ओपन सर्किल और इनके बीच में गाढ़ा कर देते हैं। मतलब क्या होगा, 5 से अधिक 7 से कम जो का क्षेत्र है वो आपका बंद ओपन अंतराल में आएगा, ओपन इंटरवल में आएगा। अब इसी तरह से अगर ये अंतराल आपका लगा हुआ है हाफ क्लोज और हाफ ओपन, तो ये आपका अगला हो जाएगा यहाँ 5 यहाँ 7। तो 5 पे क्लोज लगा हुआ, तो यहाँ कलर्ड सर्किल पूरा फुल करेंगे और यहाँ ओपन करेंगे, इसको जो है गाढ़ा कर लेंगे, ठीक। अगला जो अगर आपका लगा हुआ है 5 7, चौथा पार्ट जो है आपका हाफ ओपन इंटरवल, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपकी बात 5 की तरफ ओपन हो जाएगा और 7 की तरफ क्लोज हो जाएगा। तो इस 7 पे आपका ओपन लगा हुआ है, तो 7 पे ओपन हो जाएगा आपका, इस पे आपका ये क्लोज लगा हुआ थे, यहाँ ओपन यहाँ क्लोज लगाइए, ठीक है। तो इस पे आपका ये क्लोज हो गया और यहाँ ओपन हो जाएगा, तो ये आपका क्लोज। तो इस तरीके से इसको हम लोग नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल क्या होता है। तो इंटरवल का मीनिंग क्या होगा, जैसे हमने लिखा 5 7, तो 5 से लेकर 7 तक जितने भी वैल्यूज आए वो इस इंटरवल में आए, इस अंतराल में आए। यहाँ 5 7 5 से अधिक 7 से कम जितने नंबर्स आएंगे वो सभी इस इंटरवल में आए, किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। तो ये आपको क्या होता है, अलग एक रेंज होता है नंबर्स का बिटवीन 2 नंबर्स के बीच में। तो ये आपका अंतराल का टॉपिक हुआ। कुछ जो हमारे भी अंतराल का भी हम लोग समुच्चय में यूज करते हैं, प्रयोग करेंगे कि कैसे इसका उपयोग करते हैं। आइए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक इसी में हमारा है लेंथ ऑफ इंटरवल्स। ठीक क्या है, लेंथ ऑफ इंटरवल्स, ठीक है, अंतराल की लंबाई, अंतराल की लंबाई, ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरवल्स। तो क्या अगर आपके पास कोई इंटरवल है तो लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर टू real numbers, then the length of AB is equal to b minus a, ठीक है, b minus a। तो
कोई भी इंटरवल दिया गया है, कोई भी अंतराल दिया गया है जो ए बी के फॉर्म में होगा और ओपन हो, क्लोज हो, हाफ ओपन हो, हाफ क्लोज हो, तो उसका अगर आपको लेंथ निकालना है कि वो कितना उसका अंतराल है, लंबाई कितनी है, उसका कहाँ से कहाँ तक है, तो उसको अगर आप फाइंड करना कितना लंबा है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट बिन अंतिम पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक और अंतिम दोनों पॉइंट का क्या कर लेंगे हम लोग, डिफरेंस निकाल लेंगे। वो डिफरेंस जो आएगा ये क्या होगा, उस इंटरवल का लेंथ होगा, उसी से हमें उसकी लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, पावर सेट। क्या है पावर सेट, घात समुच्चय, पावर सेट घात समुच्चय। तो पावर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट इज नोन एज पावर सेट ऑफ दैट सेट। ठीक है, the subset of subsets of a set is known as power set of the set. क्या होगा, let A is a set, let A is set, then the set of subsets of set A is called power set of A. A set let A is a set, then the set of subsets of set A is called power set of A. It is represented by P over set A, the power subset of A. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, let A is equal to 1 2 3 is a set, then 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 5। ये कितने काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हुए 8, तो टोटल 8 बनना है। तो ये क्या हुए, ईच सबसेट्स ऑफ सेट ए। अब ए क्या है, सेट ए के क्या है, सभी सबसेट्स हैं। पहले हमने 1 एलिमेंट को लेके बनाया तो 3 बना, फिर 2 एलिमेंट को लेके बनाया 3 बना, और एक अभी हमने पढ़ा है सबसेट से पहले, सबसेट का जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा हमने कि ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपना खुद का सबसेट होता है। तो इसलिए भी अगर फाइव इज सबसेट ऑफ ए प्रीसेट, ईच सेट, तो ये क्या हो गया 5 भी आ जाएगा। तो इसलिए आपका क्या हो गया, टोटल 8 सबसेट्स बने, तो 8 सबसेट बना। हेंस पावर सेट ऑफ ए इज 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 और 5। तो ये क्या हुआ आपका, देखिए ये जो सेट बना ये किसको लेके बना, ए के सबसेट्स को लेके बना।
ये कौन सा सेट है? ए के सबसेट्स का सेट जो है वो क्या कहलाएगा? ए का पावर सेट। वो चीज लिखा है लेट ए इज ए सेट ऑफ सेट देन द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। ए कोई सेट है तो इसके सबसेट्स का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ ए। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पावर पी ओवर ए। ठीक है, तो ये आपने एग्जांपल लेके समझना यहाँ पे कि ये पावर सेट होगा कैसे। ठीक है, अच्छा पावर सेट कितना बना था बता देगा पीछे। पावर सेट किसी भी सेट के कितने बनेंगे, कितने सबसेट आपको कितने बनेंगे और बता दिएगा। जब सबसेट कितना बना था आपका 2 के पावर n, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 2 और 3 है, तो 2 के पावर 3 कितने होंगे? 8। तो 8 एलिमेंट्स आपका बन गया सबसेट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका पावर सबसेट, पावर सेट, घात समुच्चय। आप कुछ प्रॉपर्टी इसकी जानते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ पावर सेट, प्रॉपर्टीज ऑफ पावर सेट। इसमें पहला जो है आपका इफ ए सबसेट बी देन पावर सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ बी। दूसरा है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज इक्वल टू पावर ओवर ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा है पावर ऑफ ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू पावर ऑफ ए यूनियन पावर ऑफ बी। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम लोग रखेंगे। अब आता है हमारा लास्ट जो है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ठीक है, सार्वत्रिक या समष्टि समुच्चय। यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? समष्टीय या सार्वत्रिक, सार्वत्रिक समुच्चय। यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय। देख क्या होता है ये सार्वत्रिक समुच्चय? कुछ दिए हुए समुच्चयों, कुछ दिए हुए समुच्चयों में यदि कोई समुच्चय अन्य समुच्चयों का अधिसमुच्चय होता है तो वो समुच्चय उन सभी समुच्चय के लिए समष्टीय समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इफ ए सेट if a set A is superset of some sets, then set A is called universal set. It is represented by U. If a set, यदि कोई समुच्चय A कुछ समुच्चयों का क्या हो अर्ध समुच्चय हो, सुपर सेट ऑफ सम सेट्स देन सेट ए, तो समुच्चय ए उन समुच्चयों का क्या कहलाएगा
यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल यू। इसको लोग कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सेट्स में जितने भी प्रॉपर्टी हो सकते थे, जितने भी टाइप्स हो सकते थे, सभी टाइप्स की प्रॉपर्टी को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इनसे रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगे अपने अपने बुक में, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ हम देख रहे हैं 2-4, बाकी प्रॉब्लम्स आप लोग स्वयं करेंगे। कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हमने, क्वेश्चन नंबर 1, इफ s is equal to 357 then define p of s for, यदि s बराबर 3, 5, 7 एक समुच्चय है तो s का घात समुच्चय बताइए। ठीक है, तो क्या होता है घात समुच्चय? किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय पहले समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। ठीक, द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट इज नोन एज पावर सेट ऑफ दैट सेट। सब लोग सबसेट लिख लेते हैं। सबसेट्स ऑफ S इक्वल टू 3, 5, 7, 3, 5, 3, 7, 5, 7, 3, 5, 7 और 5। ठीक है, टोटल कितने सबसेट बनेंगे? तो टोटल सबसेट आपका बनेगा 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 कितना होगा? 8, 8 सबसेट बनेगा। हेंस पावर सेट ऑफ S क्या हो जाएगा? ये आपका 3, 5, 7, 3, 5, 3, 7, 5, 7, 3, 5, 7 और 5। ये आपका जो है, ये जो है पावर सेट ऑफ S हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ x is equal to 4 power n minus 3n minus 1 such that n belongs to capital N and y is equal to 9 into n minus 1 such that n belongs to capital N, then prove that x proper subset y। यदि x बराबर 4 पावर n माइनस 3n माइनस 1 जहाँ n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड y इज इक्वल टू 9 into n माइनस 1 n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो सिद्ध कीजिए कि x जो है y का उचित उपसमुच्चय है। तो चलिए, उचित उपसमुच्चय कब होता है? जब x के सभी एलिमेंट y में हो किंतु x और y बराबर ना हो। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ x के सेट को निकालते हैं, n की वैल्यू यहाँ कुछ पुट करते हैं। n कहाँ से लिया जाएगा? नेचुरल नंबर से। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, सबसे पहले 1 रखते हैं। तो 1 रख दिया हमने, 4 पावर 1 माइनस 3 into 1 माइनस 1, तो माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, यहाँ भी 4, तो कितना आ गया? 0। n की वैल्यू 2 रख दिया, तो यहाँ हो गया 16, यहाँ पर 6 1, तो 16 माइनस 7, तो 16 माइनस 7 कितना आ गया? 9। n की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 64, यहाँ 9 और 1 10, तो होगा 64 माइनस 10, तो हो गया माइनस 54 डॉट डॉट, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने जो है y में आ जाइए, y में हम पुट करते हैं
तो n की वैल्यू 1 पुट कीजिए तो 0 हो गया, n की वैल्यू 2 पुट कीजिए तो 2 पुट करेंगे यहाँ तो 2 - 1 तो 9 आएगा, n की वैल्यू 3 पुट कीजिए तो 3 - 1 कितना आ गया 2, और 2 × 9 तो कितना हो गया 18, और n की वैल्यू 3 पुट कीजिए इतना आ गया, डॉट 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 कर लीजिए। ये चीज अभी देखिए एक आधे लिमिट निकाल लेते हैं। n की वैल्यू 4 कीजिए तो 4 करेंगे तो 4 - 1 आपको कितना आया 3 और 3 9 कितना हो गया 27। n की वैल्यू 5 कर दीजिए तो 5 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे, और 5 और 4 आ जाएगा तो 36। n की वैल्यू 5 कीजिए 6 कर दीजिए तो 45, n की वैल्यू 7 कीजिए तो 54। इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप में जो x के वैल्यूज आ रहे हैं वो सभी वैल्यूज y में भी मिलेंगे, जैसे यहाँ 0 9 54 मिल रहा है, ऐसे आगे की भी वैल्यूज इसमें मिलेंगे। तो सिंस ईच एलिमेंट ऑफ x exist in set y, ठीक, hence and यहाँ पे लिखते हैं एंड x नॉट इक्वल टू y, hence x इज प्रॉपर सबसेट ऑफ y। यही पे ये क्या होता है आपका प्रूफ हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से आप जो अपने बुक से क्वेश्चन और कीजिएंगे, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक हम लोगों का क्या होगा, अगला टॉपिक हम लोग का जो है वेन डायग्राम है। तो क्या है वेन डायग्राम, वेन आरेख, वेन आरेख, ये आपका जो है अगला टॉपिक है। देखिए वेन डायग्राम क्या है, तो वेन डायग्राम आपका एक मेथड होता है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स के रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। टू सेट्स में रिलेशन क्या है, टू सेट को कैसे हम दोनों में कॉमन एलिमेंट को शो कर सकते हैं, कैसे हम दोनों में नॉन कॉमन एलिमेंट को शो कर सकते हैं, कैसे हम दोनों में सबसेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हम प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन सभी जो प्रॉपर्टीज हैं सेट के या फिर जो टाइप्स हैं सेट के, इनको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड एक है आपका क्या वेन डायग्राम, जिसकी सहायता से उसको हम इजिली टू सेट के रिलेशन, दो समुच्चय के बीच संबंधों को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो वेन आलेख क्या है, दो समुच्चयों के बीच संबंधों को व्यक्त करने का एक मेथड है, एक विधि है, जिसको सबसे पहले एक गणितज्ञ हुए थे जिनका नाम था वैज्ञानिक जॉन बेन, वैज्ञानिक जॉन बेन, जो कि 19वीं शताब्दी में ये ब्रिटिश के रहने वाले थे। इन्होंने इस मेथड को, इस आलेख को, इस डायग्राम को सबसे पहले दिया था। ठीक है, तो वेन डायग्राम इज ए मेथड विद द हेल्प वी रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, वी कैन एक्सप्लेन इजिली विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स। दो समुच्चयों के बीच संबंधों को आसानी से समझने तथा व्यक्त करने की विधि है आपका क्या है वेन डायग्राम, वेन आरेख। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे आप लिख सकते हैं वेन डायग्राम इज ए मेथड और method with the help we with the help
between two sets easily. Venn diagram is a method with the help we represent the relationship between two sets easily. ठीक है, the representation the relationship between two sets के बीच, दो समुच्चयों के बीच के संबंधों को व्यक्त करने के लिए या समझने के लिए क्या कहते हैं, वेन डायग्राम आलेख का यूज करते हैं। जैसे हमने क्या लिखा, देखिए ये आपका लिया गया यूनिवर्सल सेट, इसमें हमने लिखा क्या, एक आपका अदर सेट 1 2 3 4, और इसमें आपका क्या है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, जो क्या है नेचुरल नंबर है। तो ये देखिए आप इसमें आप यहीं पे लिखिए, in this method the universal set represented by rectangle and other subsets of U is represented by circle। जो आपका यूनिवर्सल सेट होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा, उसको आयताकार रूप में व्यक्त करते हैं, और जो उसके सबसेट होते हैं किसके, यू के, यूनिवर्सल सेट के, उनको हम सर्कल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप संबंधों को व्यक्त कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये बनाएगा, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, ए सबसेट ऑफ यू, ये क्या होता है, ए सबसेट है यू का। ये हमने एक बताया आपका एक यूनिवर्सल सेट, इसमें ए और एक बी, दो अलग अलग सेट लिए गए, इसमें 7 8 6 5, इसमें 1 2 3 लिया गया, और आपका यूनिवर्सल क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यू में क्या है, 1 से लेकर 9 तक, ए में क्या है 7 8 6 5, बी में क्या है 1 2 3। तो यहाँ से आप तीन रिलेशन निकाल सकते हैं, ए सबसेट ऑफ यू, बी सबसेट ऑफ यू, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। दोनों में कोई भी एलिमेंट क्या है, कॉमन नहीं है, भाईनिष्ठ नहीं है, ये दोनों क्या हुए, इसके इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या आया, 5 आया। यहाँ ये भी लिख सकते हैं, यू इज प्रॉपर सबसेट या आपका सुपर सेट ऑफ ए, और यू इज सुपर सेट और प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इस तरीके से आप इतने रिलेशन को इस वेन डायग्राम की सहायता से आप यहाँ समझ रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हम जो है दो सेट से, दो समुच्चयों के बीच जो संबंध होते हैं, उन संबंध को वेन डायग्राम की सहायता से व्यक्त कर सकते हैं। इस वेन डायग्राम को सबसे पहले 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन बेल ने दिया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम वेन डायग्राम पड़ा। चलिए अब आते हैं हम लोग समुच्चयों पर संक्रिया, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। समुच्चयों पर संक्रियाएं
ऑन सेट्स, ठीक, ऑपरेशन ऑन सेट। देखिए जिस तरीके से हम लोग अर्थमेटिक में क्या करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वहाँ हम इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसको अप्लाई करके हम लोग जो है एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से सेट जो है अलजेब्रा का जो पोर्शन है, इस अलजेब्रा सेट के पोर्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं। जैसे आपका पहला ऑपरेशन क्या है, तो यूनियन, यूनियन क्या बोलते हैं, संघ या सम्मिलन, ठीक। दूसरा आपका है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद या सार्वनिष्ठ, प्रतिच्छेद या सार्वनिष्ठ। अगला क्या होता है, डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो समुच्चयों का अंतर, ठीक। और एक है आपका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, किसी समुच्चय का पूरक, क्या होता है, समुच्चय का पूरक, ये क्या होता है। तो इस तरीके से ये आपके पास कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिनको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे किसी भी समुच्चय पर, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ऑन सेट। तो इनमें से हम लोग सबसे पहले यूनियन को देखते हैं। यूनियन क्या होता है, टू सेट्स का, ठीक। तो आइए सबसे पहले हम यूनियन को देखेंगे। पहला हमारा यूनियन, या संघ बोलेंगे या फिर सम्मिलन बोलेंगे, संघ सम्मिलन। तो ये क्या होता है, तो जब हम ऑपरेशन यूनियन को लगाते हैं, संघ करते हैं किसका, दो समुच्चयों का, कम से कम दो जब दो समुच्चयों का संघ होता है, सम्मिलन होता है या यूनियन होता है, तो क्या होता है उसमें कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को जनरली कहें तो कंबाइन कर दिया जाता है, और जो एलिमेंट मोर देन वन टाइम्स होते हैं उनको वन टाइम्स ही राइट किया जाता है, वन टाइम ही लिखा जाता है। तो अगर दो समुच्चय आपको कोई दिए गए हैं, उन दोनों समुच्चयों का यूनियन आपको निकालना है, सम्मिलन आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों समुच्चयों के अवयवों को सम्मिलित कर देंगे, दोनों को एक में सम्मिलित कर लेंगे। और अगर दोनों में एक एलिमेंट एक से अधिक बार आ रहा है तो उसको हम जो है सम्मिलित करते समय एक बार ही लिखेंगे। ये नहीं कि पहले सेट में भी दो आ रहा, दूसरे सेट में भी दो आ रहा, तो हम सम्मिलन करें तो उसमें दो बार लिखें, ऐसा नहीं, ठीक है। हम कहेंगे अगर दोनों में सेम एलिमेंट आ रहा तो उसको सम्मिलित करते समय हम एक बार ही लिखेंगे। तो इसकी डिफिनेशन लिखने में क्या हो जाएगा, लेट ए एंड बी आर टू सेट देन the union of set A and B is a set the union of set A and B is a set such that the elements of set A and B exist
in union set, that is A union B is equal to X, such that X belongs to A or X belongs to B. ठीक है, सेट ए, लेट ए एंड बी आर टू सेट, माना ए और बी दो क्या है, समुच्चय हैं, तब उनका यूनियन, उनका संग भी एक समुच्चय होगा। इस प्रकार का समुच्चय होगा कि जो उसके यूनियन के एलिमेंट होंगे वो कौन होंगे, ए और बी। एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, ए और बी के सभी अवयव एग्जिस्ट इन यूनियन सेट कहाँ बिलोंग करेंगे, सम्मिलन के समुच्चय में। ठीक है, और अगर इसको शॉर्ट में कहें तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी में क्या आएगा, एक्स आएगा, और वो एक्स क्या हो सकता है, ए का भी हो सकता है या फिर बी का भी हो सकता है, यानी ए और बी दोनों का भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ना आपको क्या है, यूनियन का सिंबल है, ये क्या है, यूनियन, इसको रीड करेंगे यूनियन का सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सम्मिलन, यूनियन, यानी मुझे जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल से समझ लेते हैं जल्दी से। देखिए, लेट A is equal to 1 2 3, B is equal to 2 3 5, then A union B is equal to, दोनों के अवयवों को क्या करना, सम्मिलित 1, देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 को 1 टाइम में लिखेंगे, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, 3 को यहाँ लिखेंगे और इसका 5 लिखेंगे। ये क्या आ गया, दोनों के अवयवों का सम्मिलन हो गया, दोनों के अवयवों को कंबाइन कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका। अच्छा, एक से अधिक अवयवों, दो से अधिक समुच्चयों को अगर सम्मिलन करना है तो हमें क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, जितने भी सेट हैं क्या, हम सबका यूनियन लेके चले जाएंगे और सभी के अवयवों को क्या कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे। जो एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा उसको 1 टाइम में लिखेंगे। ठीक, ये तो हो गया आपका यूनियन। इसका जो वेन डायग्राम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको देख लेते हैं। वेन डायग्राम ऑफ यूनियन, देखिए इसमें हम पहला जो बना रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, आपका ये लिया गया ए बी। यहाँ ये क्या शो कर रहा है कि ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, और ए यूनियन यू और ए यू यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी यहाँ क्या हो, नो एलिमेंट is common in A and B। यहां से आप दिखाएं दूसरा, ये आपका B, ये आपका A, ये हमने B का है, और ये आपका जो है A है। तो यहाँ क्या है, B प्रॉपर सबसेट ऑफ A या A सुपरसेट ऑफ B। ठीक है, और इसको हमें दिखाने का मीनिंग नहीं, हमको यूनियन दिखाना है, तो यूनियन में हमारा क्या होता है, कंबाइन कर लिया जाता है। इसको एक तरीके से और दिखा देते हैं। तीसरा जो आपका होगा, दूसरा तो ये हो गया, तीसरा आपका ये आपका यूनिवर्सल हो गया, और ये आपका हो गया, मतलब यहाँ क्या है, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। ए और बी में क्या है,
कुछ एलिमेंट कॉमन है, सम एलिमेंट्स इज कॉमन इन ए एंड बी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेन डायग्राम। इसको जो है यूनियन के द्वारा रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टी हैं या कुछ नोट्स हैं, इनको हम लिख लेते हैं, नोट्स करके लिखिए। इफ x नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, अगर x ए यूनियन बी का मेंबर नहीं है तो दिस इंप्लाइज x नॉट बिलोंग्स टू ए एंड x नॉट बिलोंग्स टू बी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ for any two set A and B, A subset of A union B and B subset of A union B। तीसरा पॉइंट, if A and B are two set such that if A subset of B, then A union B is equal to B and B subset of A, then A union B is equal to A। ये कुछ प्रॉपर्टी है यूनियन की, इनको हम लोग नोट कर लेंगे, इनको नोट किया जाएगा। ये अब आते हैं हम लोग, अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट, समुच्चय के सम्मिलन के गुणधर्म। समुच्चय के सम्मिलन के गुणधर्म। पहला क्या है, ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, इसको क्या बोलते हैं, आइडम पोटेंट लॉ। आइडम पोटेंट लॉ हिंदी क्या होती है, वर्गसम नियम। वर्गसम नियम। दूसरा क्या होता है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। तीसरा होता है आपका ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ। चौथा क्या आपका, पहला ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। दूसरा ए यूनियन यू यूनिवर्सल सेट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ठीक, तो ये क्या है, सेट के यूनियन की प्रॉपर्टीज है। जो सेट के यूनियन में एक जो एग्जिस्ट होता है, सेट के यूनियन फॉलो करते हैं। ठीक, तो ये इस तरह से हमारा पहला ऑपरेशन था, यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक, बाकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।